Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. एंड आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि माँ काली आप लोगों को इस न्यू ईयर के लिए क्या मैसेजेस देना चाहती है। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी 2026। एंड इस साल की शुरुआत मैं आप लोगों के लिए भगवान के मैसेजेस से करना चाहती थी, महाकाली के मैसेजेस से करना चाहती थी। एंड ऑल्सो हम देखना चाहते थे इस वीडियो के अंदर कि महाकाली इस साल के लिए हमें क्या बताना चाहती है, क्या कुछ आ रहा है हमारे लिए, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। एंड बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे कैसी अर्ज आ रही थी काली माँ से कि वो चैनल करना चाहती हैं, वो बताना चाहती हैं। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टुडे। सो दिस वीडियो विल रीच whoever it is meant to reach, है ना? मेरा ऐसा मानना है कि भगवान हमें जो भी बताना चाहते हैं, हमें जो भी मैसेज देना चाहते हैं, ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता है। You also have to be in that energy to receive. वरना वीडियो आपके आँखों के सामने होते हुए भी आप उसे देख नहीं पाओगे, उसे रिसीव नहीं कर पाओगे, किसी कारण से सुन नहीं पाओगे, वो मैसेज को ले नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ होगा। और अगर ये आप लोगों की अलाइनमेंट में होगा, तो कुछ भी होगा, चाहे वो आपके पास बार-बार आ जाएगी, चाहे वो आपको एक ऐसी अर्ज, एक ऐसी कॉलिंग आएगी कि उसे बिना देखे आप सो ही नहीं पाओगे, या आपको लेट नाइट एकदम से थॉट आ जाएगा कि यार नहीं वो वीडियो देखनी है, एकदम से कॉलिंग आ जाएगी। सो दिस इज़ ऑल्सो गॉड गिविंग यू दोज़ साइन्स, दोज़ मैसेजेस, राइट? सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो इस वीडियो तक आप आए हो, सो आई एम श्योर आप लोगों के लिए कुछ मैसेज है। देयर इज़ सम रीज़न यू आर हियर। Even before beginning the reading, I am already feeling that the messages are going to be very intense, very bold, very straightforward. एंड मैं एक ऐसी टैरो कार्ड रीडर हूँ भी नहीं जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा शुगर कोट करे, या फिर मैं चीज़ों को लेकर झूठ बता दूँ, राइट? जो है वो है। आई बिलीव दैट सच जानना बहुत ज़रूरी है, अगर वो हमें कहीं न कहीं खराब भी लगता है तो भी। क्योंकि हम नहीं तो हील नहीं हो पाएँगे, हम नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे, हम नहीं तो अब हमें क्या करना है उस सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाएँगे, राइट? सो टैरो कार्ड रीडिंग्स का आइडिया एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहने का नहीं है, बट रैदर एक अपनी रियलिटी, अपनी रियल ज़िंदगी में कैसे आप अपना बेस्ट चीज़ों को समझ के कर सकते हो, क्या एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, क्या बेटर वे में चीज़ों को अलाइन कर सकते हो टू यू नो कनेक्ट एंड अलाइन विद योर बेस्ट लाइफ, विद योर बेस्ट वर्जन, विद द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योर डेस्टिनी। मैं यहाँ इसलिए हूँ, आपको उस चीज़ से कनेक्ट करवाने के लिए। ऑलराइट, सो आज की जो रीडिंग है वो काली माँ के प्योर मैसेजेस होने वाले हैं 2026 के लिए। इसमें काली माँ जो भी आप लोगों को बताना चाहेगी हम वो आप लोगों के लिए देखेंगे, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेक करना चाहती हूँ। So I have now launched the new bracelet, that is the Kali Ma's bracelet. Okay. So यहाँ पर आप जो ब्रेसलेट देख रहे हैं ये सबसे पहली बार मैं यहाँ पर इस वीडियो में ही अनाउंस कर रही हूँ। मेरा जो चैनल है वो काली माँ के ही नाम से है। मैं खुद जो हूँ मैं काली माँ करके ही अपनी ज़िंदगी में अलाइव हूँ, ज़िंदा हूँ, यहाँ हूँ, ये काम कर पा रही हूँ। उनसे जो मेरा कनेक्शन है दैट इज़ अ वेरी प्योर सोल कनेक्शन, एंड आई कैन फ़ील हर एनर्जी, एंड आई एम श्योर जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी काली रंग से जुड़े हुए हैं, जो भी काली माँ से जुड़े हुए हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं,
कहीं न कहीं आपने भी काली माँ की एनर्जी को महसूस किया है, उनकी पावर को, वो किस तरीके से काम करती है, उनकी ऊर्जा क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, राइट? सो उसी बारे में मैं थोड़ा-सा आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी, राइट? एंड इस ब्रेसलेट से क्या बेनिफिट है एंड कौन इसे पहन सकता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, ओके? तो ये ब्रेसलेट मैंने डिज़ाइन किया ही उन लोगों के लिए है, जो काली माँ की भक्ति करते हैं, जो काली माँ से जुड़े हुए हैं, जिनको काली माँ से पुल आता है, क्योंकि कहीं न कहीं हमें उन डीटी से तभी पुल आता है जब वो डीटी चाहते हैं कि हम उनकी पूजा, आराधना करें, हम उनसे जुड़ें। और जब हम उनसे जुड़ते हैं, हमें किसी न किसी प्रकार में उनकी ऊर्जा की ज़रूरत अपनी लाइफ़ के अंदर होती है। सो यहाँ पर इस ब्रेसलेट के अंदर काली माँ की एनर्जी जागृत है। इस ब्रेसलेट को मैंने डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया है दैट इट होल्ड्स माँ कालीज़ एनर्जी। अब काली माँ की एनर्जी क्या है, राइट? काली माँ एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी गॉडेस है, जो कि हमें डर से मुक्त करती है। सो इस ब्रेसलेट में सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो ऐसे यूज़ करे गए हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे जिस प्रकार से काली माँ हमें प्रोटेक्ट करती है। काली माँ हमारी नेगेटिविटी को कट करती है, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। शी रिमूव्स नेगेटिविटी, इविल आई, कोई हमें बुरी नज़र से देख रहा है, कोई हमारी तरफ ईर्ष्या रख रहा है, जेलसी रख रहा है, हमारा बुरा चाह रहा है, राइट? उस एनर्जी को भी काली माँ कट करती है। हम कलयुग में रहते हैं, किसी ने हम पे कोई स्पेल कर दिया, हमें बाँधने की कोशिश करी, कोई ब्लैक मैजिक हम पे भेजा या किसी तरीके का स्पिरिट या साइकिक अटैक की तरफ आप प्रोन हैं, तो भी ये ब्रेसलेट आपको प्रोटेक्ट करेगा। नॉट जस्ट दैट, अलोंग विथ दैट ये ब्रेसलेट आपको करेज प्रोवाइड करेगा, इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, पावर, जस्ट लाइक माता का जो लायन होता है, जो शेर होता है, जो कि सिंबल होता है ऑफ करेज, राइट? सो दिस ब्रेसलेट विल प्रोवाइड यू विद इनर स्ट्रेंथ। तो अगर आपको डर बहुत लगता है, अगर आपके अंदर फियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट? अगर आपको लगता है कि आपको इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है, हो सकता है बहुत सारे लोगों में आपको कहीं न कहीं डर लगने लग जाता है, राइट? आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेकंड गेस करने लग जाते हो, कॉन्फिडेंस लूज़ करने लग जाते हो, राइट? सो दिस ब्रेसलेट विल गिव यू दैट पावर एंड प्रोटेक्ट यू एज वेल। नॉट जस्ट दैट, ये ब्रेसलेट आपके ऑरा को क्लेंस करेगा। जब हम बहुत ज़्यादा भीड़ में बाहर जाते हैं, हम रोज़ काम पे बाहर जाते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं, हम बहुत सी लोगों की एनर्जी जाने-अनजाने में एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए आपको कभी कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा हेवी-हेवी फ़ील करने लग जाते हैं। हमें ऐसा फ़ील होता है कि दिस इज़ नॉट आवर एनर्जी बट समथिंग हैज़ लैच्ड onto us energetically. So this bracelet will also cleanse you and protect you from that. ये ब्रेसलेट आपके क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा को भी एक्टिवेट करेगा। तो ये आपको और ज़्यादा भगवान से कनेक्ट करता है, और ज़्यादा आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहांस करता है, और ज़्यादा आपको स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स लेके जाता है। एंड स्पेशली जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होती है ना, व्हेन यू आर प्रोग्रेसिंग, जब आपकी एवोल्यूशन चल रही है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप उस जर्नी पर हो, तो ये स्पिरिचुअल ट्रुथ को और बेहतर तरीके से समझने में और संभालने में भी मदद करेगा। क्योंकि वेरी ऑफन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन क्रीप इन कर सकता है, बहुत ज़्यादा टर्ब्यूलेंस, एंजाइटी क्रीप इन कर सकती है, बहुत घबराहट क्रीप इन कर सकती है उस समय में, राइट? क्योंकि इतने सारे जो चेंजेस चल रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा जो एक फाउंडेशन हिल रही होती है, वहाँ पर कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की फाउंडेशन हिल चुकी है। सो दिस ब्रेसलेट इज़ डिज़ाइन्ड सो दैट आप काली माँ की प्रेज़ेंस सारा टाइम अपने साथ फ़ील कर पाएँ। वो चीज़ें चलेंगी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी पावर आपको कॉन्स्टेंटली महसूस होएगी। उनके साथ आपका वो कॉर्ड कनेक्शन जुड़ा रहेगा। उनसे आपका वो जो भरोसा है, वो बंधा रहेगा। ऐसा भी बहुत बार होता है जब नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है,
तो हम भगवान से भी बहुत डिस्कनेक्टेड फ़ील करने लग जाते हैं। हमारा पूजा-पाठ में भी मन नहीं लगता बहुत बार। हम चाहते हुए भी अपने आप को उस चीज़ के प्रति लेके नहीं जा पाते। हमें पता तो होता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये मंत्र जाप हमारे लिए अच्छा है, वहाँ जाना हमारे लिए अच्छा है, मंदिर जाना हमारे लिए अच्छा है, हमारी मदद होगी, लेकिन फिर भी हम कदम नहीं उठा पाते उस डायरेक्शन में, उस दिशा में। और अगर आप भी ऐसी किसी चीज़ से डील कर रहे हैं या हो सकता है इन सब चीज़ों से ही आप डील कर रहे हो, तो ये ब्रेसलेट पहनने से आपकी मदद ज़रूर होगी। ये ब्रेसलेट मैंने डिज़ाइन ही इसी चीज़ के लिए किया है। एक ओम का चार्म भी मैंने यहाँ पर डाला है ताकि कॉन्स्टेंटली भगवान की प्रोटेक्शन, भगवान की गाइडेंस और उनके साथ आपका कनेक्शन जुड़ा रहे। सो इसे कोई भी पहन सकता है। दिस विल प्रोटेक्ट यू एंड हाँ, ज़िंदगी में अगर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस या चेंजेस से भी गुज़र रहे हो, तब भी ये ब्रेसलेट आप पहनेंगे, तो बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप जो है फ़ील करेंगे, काली माँ से जुड़ा हुआ फ़ील करेंगे। ओके? इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक करके इसे ऑर्डर कर सकते हो। आपके नाम से चार्ज करके इसे जो है भेजा जाएगा एंड यू विल फील द एनर्जी योरसेल्फ। और एक और बात मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगी। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कमेंट्स में लिख बैठते हैं कि आप जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। देखिए, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और मैं एक एनर्जी के काम से जुड़ी हुई हूँ। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कोई दवाई लिख के देते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, वो डायग्नोज करते हैं और हमें दवाई लिख के भेजते हैं, तो हम उन्हें ये नहीं कहते हैं कि अगर उनकी कोई फार्मेसी है तो आपने फार्मेसी क्यों खोल रखी है। ये तो कोई सेंस नहीं बनता, राइट? इफ देर इज समथिंग दैट आई अंडरस्टैंड एट एन एनर्जेटिक लेवल और मैं कोई ऐसी चीज डिजाइन कर रही हूँ या बना रही हूँ जिससे किसी की मदद हो सकती है, अगर आपको कॉलिंग है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि देखिए एनर्जी आप पहचान जाएँगे। मेरे बोलने से पहले भी आप खुद ही पहचान जाएँगे किसी चीज़ की एनर्जी। राइट? कुछ हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता है, हमें कुछ भाता है या नहीं भाता है। अगर आपको अलाइन फ़ील होता है तो यू कैन गेट इट, अगर आपको नहीं लगता है तो यहाँ पर आपको बैठ के कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये मेरा ही काम है। इफ आई अंडरस्टैंड दिस लाइन, दिस फ़ील, दिस एनर्जी, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट जिससे किसी का कुछ बेटर हो सकता है। Right? If you understand this, then it is something that has aligned with my work as a tarot card reader, जो मैं already ये काम कर रही हूँ, right? And this channel, this page and my energy and काली रंग is for all those people जो इस चीज को समझते भी हैं, okay? और जो समझता है वो जानते हैं मैं क्या करती हूँ, वो जानते हैं मैं कौन हूँ, right? बस I just want to say that to you, okay? एंड अलॉन्ग विद दैट ये है 2026 का ब्रेसलेट। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में सारी वीडियो अपने चैनल पे सेपरेटली डाली हुई है। सो जो भी कोई अपने 2026 से एक बेटर तरीके से अलाइन करना चाहता है, ओवरऑल आप अपलिफ्टमेंट चाहते हो अपने हर एक एस्पेक्ट में 2026 में, सो आप ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं, कोई भी इसे पहन सकता है। ये आपके सन को पॉजिटिवली एक्टिवेट करेगा और आपकी ज़िंदगी में सक्सेस लेकर आएगा, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, लव, ओके? सो सारी की सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक्टिवेट होंगी, राइट? सो चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को इस कार्ड से चूज किया है या फिर इस ब्रेसलेट से, आप लोगों के लिए देख लेते हैं माँ काली आपको 2026 के लिए क्या मैसेजेस देना चाहती है। ओके, सो ये कार्ड मैंने उल्टा करके आज रखा था बिकॉज आई वांटेड यू टू पिक इंट्यूटिवली। अगर डेट ऑफ बर्थ से भी चूज किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं अब आप लोगों को आज इस रीडिंग का महत्व समझाती हूँ। सबसे पहले अगर आपने इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो इसका महत्व मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बहुत ही पावरफुल ब्रेसलेट है, माँ काली से जुड़ा हुआ ब्रेसलेट है। अगर आपको पुल कर रहा है तो आप डेफिनिटली इसको पहन सकते हैं। इट विल बी वेरी पावरफुल एंड वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो आपने जो आज कार्ड चूज किया है, दिस इज द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life.
नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर, मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। सो यहाँ पर माँ काली आपको बताना चाह रही है, सबसे पहला मैसेज जो आपको देना चाह रही है 2026 के लिए वो ये है कि काली माँ वॉन्ट्स यू टू मैनिफेस्ट। वो आपको बताना चाह रही है कि इस साल तुम जो भी अपनी जिंदगी में चाहते हो, घटित हो, उसको बुलाओ, उसको मैनिफेस्ट करो, उसको पुकारो, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनी जाएंगी। अब बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन सच नहीं होती। ऐसा किसने कहा आपसे? मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने खुद बैठी हूँ और मैं आपको सीरियसली सच में आपको खुद बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टेशन सच में सच होती है। हाँ, ये है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं जो आप लोगों से अलाइन्ड है, अपने समय पे आती है एंड इट कम्स इन इट्स ओन वे। अपने तरीके से आएँगी। आपको कोई आइडिया आ सकता है जिस पे अगर आप वर्क करेंगे तो डेफिनिटली आपका कोई फाइनेंशियल कोई मनी पाथ खुल सकता है। आपको कोई एक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन से मिला दिया जाएगा, एक बहुत अच्छी एडवाइस दे दी जाएगी। अपने तरीके से मैनिफेस्टेशन आप तक आ सकती है, अपने समय पे आ सकती है, बट मैनिफेस्टेशन घटित ज़रूर होती है एंड जो आपके अलाइनमेंट में है, वो घटित होती है। तो यहाँ पर माता आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर याद कराना चाहती है एंड वो चाहती है कि आप लिखो, सिर्फ सोचो नहीं। लिखने से आपका कोई कर्म जुड़ा हुआ है। लिखने से हमारा मर्क्यूरी भी एक्टिवेट होता है। आपको मर्क्यूरी को पॉजिटिवली एक्टिवेट करना है। यहाँ पर गणेश जी की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए और अगर आप किसी तरीके से कस वर्ड्स को यूज़ करते हैं, अगर आप अब्यूज़ कर बैठते हैं, अगर आप गाली दे बैठते हैं, अगर आप अपने मुँह से किसी के लिए कुछ बुरा बोल बैठते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मर्क्यूरी को बहुत वीक करेगा, खराब करेगा, आपके काम को, आपकी बुद्धि को खराब करेगा। आपसे अपॉर्च्युनिटीज़ ले लेगा ये चीज़, आपकी कम्युनिकेशन में बाधा डालेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए। ग्रीन पेन से भी आप जो है लिख सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं, बट ग्रीन पेन से भी आप लिख सकते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है जो अपना मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। आपके लिए मंत्र जाप करना बहुत अच्छा होगा और मंत्र लिखना भी बहुत अच्छा होगा। ओके, भगवान का नाम लिखना एक नोटबुक में, इट विल बी वेरी गुड एंड जो भी आप चाहते हैं यू शुड राइट इट एंड यू शुड ऑल्सो राइट जो भी कुछ आप आपकी जिंदगी में ऑलरेडी है उसके लिए थैंक यू बोलिए। जो भी आप बुलाना चाहते हैं उसके लिए एडवांस में थैंक यू बोलिए भगवान को। सो मेक दिस एन इम्पॉर्टेंट नोट कि इस साल जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको लेटर्स लिखने हैं, नोट्स लिखने हैं, मैनिफेस्टेशन जर्नल बनानी है। जर्नल को और पावरफुल कैसे किया जा सकता है? जर्नल के अंदर आप जो है अम, कोई कार्ड लगा सकते हैं, कोई पॉजिटिव सा कार्ड। ओके, जैसे टैरो के कोई बहुत ब्यूटीफुल से ऐसे कार्ड्स आप उसके अंदर लगा सकते हैं। आप उसके अंदर एंजल ब्लेस्ड फेदर्स रख सकते हैं। आप उसको ऐसे ऑयल से, ओके, ऐसे ब्लेस्ड ऑयल से उसको अनॉइंट कर सकते हैं। ओके, और जितना ज़्यादा आप माइंडफुल होके चलेंगे, उतना आपके लिए मैनिफेस्टेशन अच्छे से काम करेगी। यू कैन ऑल्सो कीप क्लियर क्वार्ट्ज एंड सिट्रीन क्रिस्टल्स ऑन योर मैनिफेस्टेशन वाला पेज, वहाँ पर आप रख के रखो। इससे और ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्टेशन अट्रैक्ट होती है, पुल होती है। ठीक है? सो ये आपको सबसे पहला मैसेज माता बताना चाह रही है, देना चाह रही है। ओके? लेट्स सी क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। Oh my God, thank you, Kalima. I was expecting this card. I was because ये भी कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। जो लोग टैरो में है, जो लोग टैरो को समझते हैं, आप जानते हो ये कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। तो काली माँ का बहुत इम्पोर्टेंट और पावरफुल मैसेज जो आज वो आपको देना चाह रही है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड मैनिफेस्टेशन। वो चाहती है कि आप स्पीडीली चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बुलाएँ। वो चाहती है कि आप इस चीज़ के लिए कुछ करें एंड हाँ, मैनिफेस्टेशन को रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पर चक्रा बैलेंसिंग ज़रूर करनी चाहिए।
आपको अपनी बाधा को क्लियर ज़रूर करना चाहिए। सो जो भी आपके मेंटल ब्लॉक्स है, जो आपको ऐसा फ़ील करा रही है कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती है, आपको उस चीज़ के ऊपर भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देयर इज़ नथिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग यू फ्रॉम मीटिंग दोज़ गोल्स, योर डिज़ायर्स। मतलब ऐसा होगा कि यार आपने कुछ सोचा, आपने कुछ माँगा, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया और वो आ जाएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। ये माता आपको बताना चाह रही है, इट्स ट्रूली अ मिरेक्युलस टाइम इन योर लाइफ, यूज़ इट टू योर फुलेस्ट इज़ व्हाट शी इज़ सेइंग, ओके? You have the Four of Wands. This is the card of success. This is the card of union, of celebrations. आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द कोई सेलिब्रेशन भी आने वाला है। I can see some get together, कोई पार्टी फंक्शन, ओके? जहाँ पर कोई you're celebrating something, you're celebrating an achievement in your life. आप कुछ बहुत एन्जॉय कर रहे हो, आप किसी चीज़ का जश्न मना रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन्स के साथ। यहाँ प्रमोशन भी मुझे सुनाई दे रहा है। इफ़ यू वर वेटिंग फॉर एन इंक्रीमेंट, इफ़ यू वर वेटिंग फॉर अ प्रमोशन, अ बिग अपॉर्च्युनिटी, ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इनटू योर लाइफ, ओके? सो डेफिनिटली वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑलराइट? Judgment. Okay. So this is the year where Mata is telling you that यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक spiritual activation होने वाली है। You're going to be meeting your calling. एक rebirth होने वाला है इस साल, ओके? जहाँ पर आप बहुत समय से अगर किसी चीज़ के लिए काम कर रहे थे, अपनी मेहनत कर रहे थे, बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे, तो ये साल है जहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। Things are going to start flowing very miraculously in your life, okay? All you have to do is just be in this alignment, okay? यानी कि मांगो, मैनिफेस्ट करो, अपने चक्रास को बैलेंस करते रहो, भगवान से कनेक्टेड रहो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहो, फेथ रखो एंड अपने कर्म आप करते रहो, okay? Because this year is definitely going to bring a lot of good newses for you, is going to bring a lot of good things into your life. यहाँ पर एक डिवाइन अनाउंसमेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ओके? जिस चीज का आपको इंतजार था, जिन चीजों के लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, इस साल वो चीजें होने वाली हैं आपकी जिंदगी के अंदर, ओके? आई एम ऑल्सो सीइंग मैरिज ऑन द कार्ड्स। अगर आप मैरिज से रिलेटेड इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, आप चाहते थे आपकी मैरिज हो जाए, आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिले, उस रिगार्डिंग आपकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस होए, आपको न्यूज़ मिले, तो ये साल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है इन दोज़ टर्म्स एज़ वेल, ओके? करियर के अंदर भी ग्रोथ दिखाई दे रही है एंड डेफिनेटली एक सक्सेस दिखाई दे रहा है मैनिफेस्ट होता हुआ इस साल आप लोगों के लिए, ओके? आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिखाई दे रही है इस साल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ओके? यू विल टैप इनटू अ न्यू पावर ऑफ योर्स। आई कैन सी दैट। लेट मी सी। थ्री ऑफ wands, ओके। थ्री ऑफ wands का जो कार्ड है, वो एक ऐसा कार्ड होता है, मैंने बताया ना, जहाँ पर एक पर्सन यू नो उसने अपनी सारी मेहनत करी हुई है, उसने सारी इन्वेस्टमेंट करी हुई है एंड यहाँ पर ही इज वेटिंग फॉर हिज शिप्स टू कम। सो रिटर्न्स का कार्ड है। सो यहाँ पर अगर आपने कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, अपने समय की, अपने एफर्ट्स की, अपने कर्मा की, आपने पेशेंस रखा है, यहाँ तक कि इवन आपके एक्शंस की, तो यहाँ पर इस साल आपको रिटर्न्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ओके? इस साल आप हार्वेस्ट करेंगे उन फ्रूट्स को जहां पर आपने बीज बोए थे। सो दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव ईयर फॉर यू एंड माता wants to already say this to you, like I'm feeling there is so much coming towards you, okay? इस साल की गति बहुत तेज होने वाली है। इट्स लाइक ऑलरेडी हमारा फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पर आया है, इट्स रनिंग, ओके? एंड देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, राइट? सब कुछ हिट होता जा रहा है सक्सेसफुली, राइट? एंड दीज आर लाइक वी इवन गॉट अ मेजर आर्काना हियर। सो मेजर इवेंट्स आर गोइंग टू अनफोल्ड फॉर यू दिस ईयर and Mata definitely is telling you that it's time to reap
the fruits of your hard work, the fruits of your labor. So do that. Okay. Keep that up. She wants to tell you that. Okay. बटरफ्लाइज यूर अप फॉर सम चेंजेस ऑल्सो इस साल आप अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस देखेंगे कुछ मेजर चेंजेस ओके और ये चेंजेस बहुत ही मैजिकल होने वाले हैं बहुत ही डिवाइन होने वाले हैं और यहाँ पर आपको यूनिवर्स से भी सपोर्ट मिलने वाला है सो यू गोइंग टू हैव डिवाइन सपोर्ट एट योर हैंड ओके सो डेफिनेटली भगवान आपका साथ दे रहे हैं इस साल ओके आपके लिए मार्च एंड अप्रैल इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है इन मंथ्स में आप लोगों के लिए ओके you'll feel very inspired this year क्रिएटिविटी बहुत हाई होगी आप लोगों की सो काफ़ी आइडियाज़ आएंगे काफ़ी इंस्पिरेशंस आएंगी एंड यू शुड बी वर्किंग ऑन दैट इस साल आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है एंड दैट इज़ आपको डीले नहीं करनी है चीज़ों को अगर आपको कुछ एडवाइस आ रही है कोई आइडिया आ रहा है सो कीप टेकिंग दैट एंड कीप वर्किंग ऑन दैट वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा ओके All right, you are protected from all types of harm. The worst is now behind you. I ask you to relax and feel safe. इस ग्रुप में डेफिनेटली मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी साइकिक अटैक्स इविल आई ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डील किया होगा एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील होता होगा कि इन चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी शादी के अंदर आपकी रिलेशनशिप्स के अंदर आपके करियर के अंदर बहुत ज़्यादा बाधा डाल के रखी हुई थी सो यहाँ पर काली माँ आपको बताना चाहती है कि वो आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट कर रही है आपकी रक्षा कर रही है आपके साथ जो सबसे खराब चीजें होनी थी ना वो खत्म हो चुकी है नाउ यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड द वर्स्ट इज बिहाइंड यू यानी कि अब जो आगे आ रहा है दैट इज डिवाइनली गाइडेड प्रोटेक्टेड एंड इट इज गोइंग टू बी मेराक्यूलस सो अब आप जो है सेफ फील कर सकते हो रिलैक्स फील कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे काली माँ स्वयं आपकी खुद रक्षा कर रही है बट हाँ यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है कि आप अपने टाइम टू टाइम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते रहें ओके बट यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन आपके लिए काम जरूर करेगी ओके काली माँ इज वेरी एक्टिवली स्टैंडिंग विद यू एंड शी इज फियर्सली प्रोटेक्टिंग यू शी वॉन्ट्स टू टेल यू दैट तो अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि आपके काम रुकेंगे या खराब होंगे ड्यू टू एनी नेगेटिविटी तो काली माँ आपको ये बताना चाहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो ये होने ही नहीं देगी बस आप जो है अपनी रक्षा को स्ट्रॉन्ग रखिए प्रोटेक्टेड रखिए दैट्स ऑल ओके लेट मी सी यहाँ तक कि काली माँ आपको बताना चाहती है कि आप अपने घर को भी प्रोटेक्टेड रखिए काली माँ इज प्रोटेक्टिंग यू कैन यू सी योर यहाँ पर इन लेडी ने एक पेंडेंट पहना हुआ है सो यू कुड बी कॉल्ड जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी दिस इज काली मास ब्रेसलेट इफ यू फील कॉल्ड यू शुड वेयर सम प्रोटेक्टिव शील्ड जैसे आप काली माँ का धागा पहन सकते हैं उनका कोई पेंडेंट पहन सकते हैं लॉकेट पहन सकते हैं काले धागा में काली माँ का पेंडेंट पहन सकते हैं ब्रेसलेट पहन सकते हैं जो भी आपको लगता है बट डेफिनेटली कुछ प्रोटेक्टिव सिंबल कोई शील्ड आपको पहनना चाहिए एंड दिस इज अ होम एनर्जी आपको घर को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए विद सम पावरफुल सिंबल्स एंड उसमें काली माँ डेफिनेटली अपनी प्रोटेक्शन डालेगी एंड शी विल प्रोटेक्ट यू सो डोंट वरी बिकॉज मुझे आपके अंदर एक इस तरीके का फियर महसूस हो पा रहा है कि मेरे मेरे घर वाले सेफ है प्रोटेक्टेड है कि नहीं मेरा घर सेफ है या प्रोटेक्टेड है या नहीं मेरा ऑरा सेफ है या प्रोटेक्टेड है या नहीं तो यहाँ पर उस चीज का जवाब महाकाली आपको यहाँ पर दे रही है दैट जस्ट प्रे वेयर समथिंग कीप समथिंग एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट उसके अलावा आप फिक्र मत कीजिए माँ काली आपकी रक्षा करेगी बट वो एनर्जी को इन्वोक करना बहुत जरूरी है यहाँ पर ओके काली माँ आपको ये बताना चाहती है स्पेशली घर के एंट्रेंस पर ओके सो घर के एंट्रेंस पे घर के बाहर बिकॉज यहाँ पर भी कार्ड के अंदर बिल्कुल हमें एक एंट्रेंस दिखाया जा रहा है ये घर का दरवाजा सो यू शुड हैंग समथिंग जैसे घर के बाहर आप ब्लैक टर्मलीन का एक क्रिस्टल्स हैंग कर सकते हैं फॉर डिवाइन प्रोटेक्शन काला धागा वहां पर आप हैंग कर सकते हैं फॉर डिवाइन प्रोटेक्शन कोई गॉड वहां पे सिंबल जरूर होना चाहिए भगवान होने चाहिए एंट्रेंस पर ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी डायरेक्टली
प्रवेश ना कर पाए। इस तरीके की चीज़ें आपको डेफ़िनेटली करनी चाहिए, आपको बताया जा रहा है। घर की एंट्रेंस पर एक ब्लैक क्रिस्टल बॉल आपको ज़रूर रखनी चाहिए ताकि जो भी एनर्जी एंटर हो रही है पहले उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। इविल आई आप हैंग कर सकते हैं घर के बाहर, ओके? सो दीज़ थिंग्स विल बी वेरी पॉज़िटिव फॉर यू, ओके। एस ऑफ वांड्स, ऑलराइट। सी यहाँ पर फायर में से कुछ चीजें जैसे बाहर निकल रही है। वी कैन सी अ बुक, अ फेदर, अ मैप, ओके। इट्स लाइक अ मैजिक वॉन्ड, अ पेंट ब्रश, एक लीफ, पेंटिंग का ही सामान एंड म्यूजिक, okay. And this girl is very surprised, she's very astonished and wants भी हमारी क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वॉन्ट्स आए हैं आपकी रीडिंग के अंदर, ओके। देखिए, काली माँ आपको बताना चाह रही है कि 2026 में आपकी क्रिएट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, ओके। वेरी हाई पॉसिबिलिटीज़, आप कुछ नया बनाएँगे इस साल। यू कुड कम अप विथ सम न्यू प्रोडक्ट्स, अगर आप बिज़नेस में हो तो कोई नए प्रोडक्ट्स में टैप इन करोगे, कोई नया बिज़नेस, कोई नया कंटेंट, नई अपॉर्च्युनिटीज़ में आप टैप इन कर रहे हो, एक्सप्लोरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया तो आप करोगे इस साल, वो बिल्कुल यहाँ पर कार्ड्स में है और दिखाई भी दे रहा है, ओके। एंड एनर्जी बिल्कुल उस चीज़ को सपोर्ट भी कर रही है और अलाइन भी कर रही है, ओके। आपको इवन मन कर सकता है कि यार मुझे कुछ नया पढ़ना है, कोई नई कॉलिंग है एंड आपको ये करना भी चाहिए। सो यू कुड गेट वेरी अट्रैक्टेड टू सम न्यू कोर्सेज, सम न्यू बुक्स, सम न्यू वर्कशॉप्स एंड आप करोगे भी एंड या दैट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू एज वेल, ओके। बिकॉज दिस ईयर इज द ईयर ऑफ एक्सप्लोरेशन फॉर यू एंड आपको डेफिनेटली वो करना भी चाहिए। आपका म्यूजिक टेस्ट थोड़ा बदल सकता है, ऐसा आपको फील हो सकता है कि सडनली ना आप कुछ नया करने लग गए हो, आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, आप कुछ नया पहन रहे हो, कुछ नया सुन रहे हो, आप कुछ चीजें कर रहे हो जो आप लास्ट ईयर नहीं कर रहे थे। सो दैट एनर्जी इज डेफिनेटली वेरी वेरी प्रेजेंट हियर, ओके। एंड इस साल ना आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। यू विल फील वेरी मोटिवेटेड, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप जिम जाना चाह रहे थे, आप अपनी हेल्थ पे वर्क करना चाह रहे थे, बट आप फॉर एनी रीजन आप कर नहीं पा रहे थे, तो इस साल ना आपके अंदर वो मोटिवेशन बहुत ज्यादा होगा करने के लिए। सो यू नो विथ अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट आप उस चीज को बहुत आसानी से कर पाओगे, बिकॉज आपके अंदर इंस्पिरेशन बहुत है, आपके अंदर वो स्पार्क बहुत है। एंड यस, द यूनिवर्स विल कीप यू वेरी इंस्पायर्ड दिस ईयर एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, आप थोड़े से टाइम जाओगे तो आपको ना बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो जाएँगे, बड़े रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएँगे। आपको बड़ी कम एफर्ट्स में ना आपको ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा कि यार बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। सो यू विल फील मोर इंस्पायर्ड, मोर मोटिवेटेड कि यार मुझे करना चाहिए। आपने अपना कोई एक नया कुछ चीज़ ट्राई करी, उसपे आपको इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा इफ इट इज़ अलाइन्ड विद व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, दैट यू विल फील कि हाँ यार मुझे तो ये और ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर ना यूनिवर्स के साथ तालमेल बहुत अच्छी बैठेगी इस साल, दैट यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली बताएगी कि हाँ ये सही रास्ता है, इसको करो, ये चीज़ तुम्हें करनी चाहिए। तो आपको कोई ना कोई डिवाइन साइन दे देंगे। अब छोटा-सा आपको एक मैसेज यहाँ पर भी बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ को लेके सोचो यार ये खरीदना चाहिए या नहीं, ये देखना चाहिए या नहीं, और अगर वो आपके लिए अच्छा होगा ना तो यूनिवर्स आपको ही कोई साइन, कोई मैसेज भेज देगी कि हाँ देखो, इसको देखो। एंड यू विल फील लाइक यार देयर इज़ समथिंग वॉकिंग along with you, guiding you in this year, and that energy is very active is what I'm seeing here, ठीक है? वो चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा इस साल, ओके। हो सकता है आप और ज़्यादा भजन, कीर्तन सुनने लगो, आप और ज़्यादा एक न्यू टाइप ऑफ म्यूजिक जॉनर एक्सप्लोर करो, आप पेंट करना शुरू करो या किताबें पढ़ना शुरू करो, आप किसी ना किसी क्रिएटिव एक्टिविटी से ज़्यादा जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो इस साल दैन यू वर लास्ट ईयर इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू डेफिनिटली, ओके। लेट्स सी। ओह! यहाँ पे कार्ड्स गिर चुके हैं, ओके। लेट्स सी, यहाँ पे जो कार्ड गिरा है वो कार्ड है अपस्किल, वर्क, करियर, क्रॉसरोड्स, ओके।
सो यहाँ पर जो एनर्जी प्रेजेंट है, देयर इज अ गाय एंड ही इज टीचिंग समथिंग, एंड यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो कुछ सीख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ सीखने सिखाने की एनर्जी है। अगर आप कोई टीचर है, अगर आप कोई पर्सन है जिनके खुद के कोर्सेज है, या आपके पास कोई स्किल्स है जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, तो इस साल आप कुछ उस चीज पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ मोनेटाइज करते हुए, कुछ सिखाते हुए, कुछ विजडम इम्पार्ट करते हुए नजर आ रहे हो। एंड अगर आप उस मोड में हो जहाँ पर कुछ सीखना चाह रहे हो, तो इस साल डेफिनेटली आप कुछ सीखते हुए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हुए नजर आ रहे हो, बट वो एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर प्रेजेंट है। Okay, very grounded energy. I'm feeling you'll spend a lot of time this year in nature, outdoors. आप जैसे कैंपिंग जा सकते हो, आप थोड़े नेचर ट्रेल्स पे जाओगे, थोड़े रिट्रीट्स पे जा सकते हो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, पार्क्स में बैठना, जहाँ पर भी एनर्जी थोड़ी ग्राउंडेड फील हो, थोड़ा ज़्यादा आप प्लांट्स बाय करने का आपका मन करेगा, क्रिस्टल्स खरीदने का आपका ज़्यादा मन करेगा इस साल, बुक्स से आप ज़्यादा जुड़ोगे, एजुकेशन से, पढ़ाई आपको ज़्यादा पुल करेगी दिस ईयर। यू विल ऑल्सो फील लाइक um, going a little simpler, मतलब आप एक्सप्लोर मुझे करते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हो, बट सिंप्लिसिटी भी आएगी जिंदगी के अंदर इस साल। ओके, दैट ऑल्सो इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। सो यू विल चेंज समथिंग। लास्ट ईयर और इस ईयर के अंदर एनर्जी के अंदर कुछ चेंज दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। ओके, आपका ध्यान बहुत ज्यादा आपके काम पे होगा, आपके करियर पे होगा। ओके, एंड इस साल आपके अंदर ना एक बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है टू डू समथिंग। यहाँ तक कि अगर कोई जैसे इवेंट भी आएगा, कोई सेलिब्रेशन भी आएगा, तो यू विल बी मोर एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, टू टेक सम पार्ट इन दैट। ओके, इस तरीके की चीज़ भी दिखाई दे रही है। ऑलराइट। न्यू बिगिनिंग्स। ओके, जैसे मैं बता रही थी, ये साल है ही बहुत ज़्यादा बर्थिंग का, क्रिएटिविटी का। सो पीपल हियर, इफ यू वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू जॉब, इफ यू वांटेड टू स्टार्ट सम बिजनेस ऑफ योर्स, अगर आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो इस साल आप डेफिनेटली करते हुए नज़र आ रहे हैं। People who were waiting for a baby, good news is on the way. This year is the year of fertility. तो बहुत बहुत चांसेस है आप लोगों के यहाँ पे कंसीव करने को, बिकॉज यहाँ पर एक बेबी दिखाई दे रहा है who is sleeping very cutely, very beautifully, and there is a pair of these beautiful birds, okay, that is present here, with giving me a very divine feeling here. The fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर इस साल आपके कोई बहुत कोई आइडिया है, कोई चीज आप करना चाहते थे, या यू वांटेड टू हैव अ बेबी, दिस ईयर इज ब्रिंगिंग दैट इन योर लाइफ। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज एज यू वुड अ बेबी। सो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, आपको ये भी बताया जा रहा है, यानी कि चीजें होने से पहले ढंढोरे नहीं पीटने हैं, चीजें होते हुए भी, होने के बाद यू हैव टू ब्रिंग दैट आउट, एंड स्टिल यू हैव टू कीप योर प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग। ओके, नजर बहुत जल्दी लगती है। ओके, प्रोटेक्शन काली माँ इज रेडी टू गिव यू एट all points of time, but you have to ask for it and you have to tap into that energy as well. That's very important. ये नहीं कुछ भी बाहर रिलीज कर दिया और बिल्कुल छोड़ दिया, वो काम ब्लॉक कर देगा उस चीज को। ओके, सो एनीबडी हु इज इनटू पब्लिक आई, और हु इज समबडी जो बहुत ज्यादा लोगों के साथ डीलिंग्स है, या बहुत ज्यादा आप लोगों के आप बाहर जा रहे हो, या आपका कोई चीज बहुत ज्यादा बाहर पब्लिक आई में जा रहा है, always remember to keep protecting your energy, because at the end of the day you are in कलयुग। कितने लोग खुश होते हैं आपकी सक्सेस से, कितने लोग खुश होते हैं आपकी प्रोग्रेस से। दिल उन लोगों का भी दुखता है जब आपकी शादी हो जाती है और से किसी और की नहीं हो रही है, या आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, आपने कोई अच्छी हैप्पी फोटो अपने स्पाउस के साथ पोस्ट कर दी, और वहां पे मनी मन कोई नहीं भी चाह रहा, तो उनका दिल जलता है कि यार हमारे पास ये चीज क्यों नहीं है।
आपने अपनी बेबी की कोई फ़ोटो डाल दी और वहाँ पे किसी और के पास समबडी इज़ नॉट एबल टू हैव अ बेबी और इज़ नॉट हैप्पी इन देयर लाइव्स, वो चीज़ देख के भी वो भाव आ जाता है एंड वो भाव बिल्कुल इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड आपके आस-पास होनी बहुत ज़रूरी है ताकि बाहर से कोई भी एनर्जी अंदर यू नो इफ़ेक्ट ना करे। ये बताया जा रहा है आपको, दैट्स ऑल। ओके? लेट मी सी काली माँ आपको यहाँ पर और क्या बताना चाह रही है? Okay, those are too many cards. Renewal. Look at this. Before I keep it. मैं आपको कह रही थी ना इस साल आई एम फीलिंग द एनर्जी ऑफ रिन्यूअल एंड दिस इज ऑल्सो द रूट चक्रा एनर्जी कनेक्टिंग यू टू द ग्राउंड अगेन, कनेक्टिंग टू योर रूट्स अगेन। ओके, जब मैं रूट्स की बात कर रही हूँ ना, दिस इज नॉट जस्ट कनेक्टिंग टू द रूट्स ऑफ दिस लाइफ बट ऑल्सो ऑफ योर सोल। तो जहां पर भी आपकी सोल ने बहुत ज्यादा रूटेड फील किया है, ग्राउंडेड फील किया है, इट कुड बी दिस लाइफ, इट कुड बी योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स ऑल्सो, वो मेमोरीज इस साल बहुत ज्यादा एक्टिव होंगी और उन चीजों के प्रति आपका पुल आएगा। It could be specific places, temples, clothing, colors, music, or anything. It could be mantras, it could be certain gods, deities. कुछ आप कनेक्ट करोगे इस चीज से इस साल, वो दिखाई दे रहा है। ओके, एंड आपके अंदर भी एक रिन्यूअल आता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज इट्स लाइक द रीबर्थिंग ऑफ योर सोल इज हैपनिंग विद द जजमेंट कार्ड ऑल्सो बीइंग प्रेजेंट हियर। एक रिन्यूअल दिखाई दे रहा है, बीइंग बॉर्न अगेन। ओके, सो लॉट ऑफ फ्रेशनेस इज कमिंग इन योर लाइफ अगेन एंड डेफिनेटली यू गोइंग टू बी फीलिंग वेरी ग्राउंडेड दिस ईयर। आपको ऑटोमेटिकली एनर्जेटिकली मन करेगा ज्यादा, ओके, to go towards things that make you feel grounded because ये साल की ही एनर्जी ऐसी, आपका ज्यादा मन करेगा टू गो टूवर्ड्स गॉड, टू गो टूवर्ड्स ओपन स्पेसेस। ओके, मुझे यहाँ पर आप ज्यादा येलोज, रेड्स, ऑरेंजिश, ब्राउन्स ऐसे चीजों को पहनते हुए भी ज्यादा दिखाई दे रहे हो, अट्रैक्ट ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हो ऐसे कलर्स से एंड आपको ज्यादा मन भी करेगा ऐसी चीजों को खाना, यूज करना, सिंपल खाने को खाना। थोड़ा सा ना आपकी फूड हैबिट्स भी चेंज होंगी इस साल। सडनली विल फील लाइक कुछ नया खाना ट्राई करते हैं, थोड़ा सा मैं स्पाइसी छोड़ दूँ, थोड़ा मैं अपनी गंदी वाली या बैड वाली हैबिट्स छोड़ के थोड़ा अच्छी चीजें ट्राई करूँ। आई एम फीलिंग दैट फॉर यू दिस ईयर। ओके, दैट चेंज इज डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ दिस ईयर। ओके, let's see a final message from Mahakali. What does she want to say to you? Okay. Sky dancers. Okay, we also have a butterfly here and it says surrender, number 48. 4 is the Rahu energy and 8 is the Saturn energy. 3 is the Jupiter energy it comes to. Okay. तो यहाँ पर काली माँ आपको बताना चाह रही है दैट इस साल तुम्हें बहुत ऑब्सेसिव कॉलिंग्स आएंगी। ऑब्सेशन होने लग जाएगा कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए एंड वो ठीक है। आएंगे आइडियाज, दैट्स राहु, दैट्स योर ऑब्सेशन। ठीक है, not just ideas, it could actually even call you in bad directions, in negative directions. It could be maybe कोई अनहेल्दी हैबिट के लिए आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव कॉलिंग आए, कोई एडिक्शन के लिए भी आ सकती है, राइट?
बट यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना कर्म करना है। ऑब्सेसिवली सोचना नहीं है उस चीज़ को लेकर, आपको उस चीज़ में अपना एक्शन डालना है, अपना कर्मा डालना है। अगर किसी नेगेटिव हैबिट के लिए आ रही है, तो उसको कैसे कुछ अल्टरनेटिव वे में ठीक किया जा सकता है। उसके लिए आप कोई पॉजिटिव क्रिस्टल पहन सकते हैं, कोई अफ़र्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग के लिए आ रही है, तो कि हाउ कैन यू रिप्लेस दैट? फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग के लिए आ रही है, हाउ कैन यू रिप्लेस दैट? हाउ कैन यू गेट सम हेल्प विद दैट? कोई ईटिंग हैबिट्स के लिए आ रही है, हाउ कैन यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ विद दैट? हाउ कैन यू बैलेंस योर चक्रास एंड नॉट अलाउ दैट टू ट्रबल यू, राइट? और अगर आपको ऑब्सेसिवली काम के लिए आ रहा है इतना कि आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो यू हैव टू अपना काम करो, लेकिन उस पे आपको स्टॉप करके यू हैव टू स्टॉप दैट ऑब्सेशन समवेयर and with the wisdom, with the Jupiter's wisdom, and go back to being grounded. You have to be grounded this year as well. That's very important. Balance maintain करना बहुत जरूरी है. And of course, surrender the rest to God. Because you are that butterfly in the making. So you are up for major changes this year. Life is transforming. आपको feel जरूर हो रहा होगा कि कुछ बदल रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मैं बदल रही हूँ, मेरे भीतर एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आपका रूटेड रहना, ग्राउंडेड रहना जरूरी है, एंड सरेंडर करना भगवान को बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू ट्रस्ट अस, वी आर टेकिंग केयर ऑफ यू। माँ काली वॉन्ट्स टू टेल यू मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर एक कदम पे तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ जो तुम्हारे साथ चल रहा है, जो हो रहा है, मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है, तुम सिर्फ अपना कर्म करते चलो, बाकी सब मैंने संभाला हुआ है। आप जानते हो ना, काली माँ के हाथ में जो सर होता है वो राहु है, राइट? राहु इज द हेड, वो राहु है। एंड सैटर्न जो है शनिदेव, वो भी काली माता को पूजते हैं। तो यहाँ पर जो चीज, जो नंबर्स आपको है, काली माँ आपको बताना चाहती है कि मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस अपने आप को मुझ पे समर्पण कर लो, मेरे पास आओ, मुझसे जुड़ो, बाकी सब मैं देख लूंगी, फिक्र मत करो। कब क्या कैसे होगा उसकी चिंता तुम मत करो, वो चिंता तुम मुझे दे दो। Okay. And Kalima could also show you numbers like threes and ones, like double ones and double threes, to tell you that to affirm this reading, this message specifically for you. Okay. You could even see butterflies. So butterflies देखो तो रिमेम्बर काली माँ आपको इस रीडिंग के बारे में भी याद करा रही है, एंड एंजल्स भी आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है। आपको बताया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यूर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, सब कुछ डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रहा है। जस्ट हैव फेथ इन गॉड एंड सरेंडर। ओके, so that was your reading, group number 1. Thank you so much for joining in today. अगर आप अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेक करना चाहती हूँ। So I have now launched the new bracelet, that is the Kali Ma's bracelet. Okay. So यहाँ पर आप जो ब्रेसलेट देख रहे हैं, ये सबसे पहली बार मैं यहाँ पर इस वीडियो में ही अनाउंस कर रही हूँ। मेरा जो चैनल है वो काली माँ के ही नाम से है। मैं खुद जो हूँ, मैं काली माँ करके ही अपनी ज़िंदगी में अलाइव हूँ, ज़िंदा हूँ, यहाँ हूँ, ये काम कर पा रही हूँ। उनसे जो मेरा कनेक्शन है, दैट इज़ अ वेरी प्योर सोल कनेक्शन, एंड आई कैन फील हर एनर्जी, एंड आई एम श्योर जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी काली रंग से जुड़े हुए हैं, जो भी काली माँ से जुड़े हुए हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं आपने भी काली माँ की एनर्जी को महसूस किया है, उनकी पावर को, वो किस तरीके से काम करती है, उनकी ऊर्जा क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, राइट? सो उसी बारे में मैं थोड़ा-सा आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी, राइट? एंड इस ब्रेसलेट से क्या बेनिफिट है एंड कौन इसे पहन सकता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, ओके?
तो ये ब्रेसलेट मैंने डिज़ाइन किया ही उन लोगों के लिए है, जो काली माँ की भक्ति करते हैं, जो काली माँ से जुड़े हुए हैं, जिनको काली माँ से पुल आता है, क्योंकि कहीं न कहीं हमें उन डीटी से तभी पुल आता है जब वो डीटी चाहते हैं कि हम उनकी पूजा आराधना करें, हम उनसे जुड़ें। और जब हम उनसे जुड़ते हैं, हमें किसी न किसी प्रकार में उनकी ऊर्जा की ज़रूरत अपनी लाइफ़ के अंदर होती है। सो यहाँ पर इस ब्रेसलेट के अंदर काली माँ की एनर्जी जागृत है। इस ब्रेसलेट को मैंने डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया है दैट इट होल्ड्स माँ कालीज़ एनर्जी। अब काली माँ की एनर्जी क्या है, राइट? काली माँ एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी गॉडेस है, जो कि हमें डर से मुक्त करती है। सो इस ब्रेसलेट में सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो ऐसे यूज़ करे गए हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे जिस प्रकार से काली माँ हमें प्रोटेक्ट करती है। काली माँ हमारी नेगेटिविटी को कट करती है, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। शी रिमूव्स नेगेटिविटी, इविल आई। कोई हमें बुरी नज़र से देख रहा है, कोई हमारी तरफ ईर्ष्या रख रहा है, जेलसी रख रहा है, हमारा बुरा चाह रहा है, राइट? उस एनर्जी को भी काली माँ कट करती है। हम कलयुग में रहते हैं, किसी ने हम पे कोई स्पेल कर दिया, हमें बाँधने की कोशिश करी, कोई ब्लैक मैजिक हम पे भेजा या किसी तरीके का स्पिरिट या साइकिक अटैक की तरफ आप प्रोन हैं, तो भी ये ब्रेसलेट आपको प्रोटेक्ट करेगा। नॉट जस्ट दैट, अलोंग विथ दैट ये ब्रेसलेट आपको करेज प्रोवाइड करेगा, इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, पावर। जस्ट लाइक माता का जो लायन होता है, जो शेर होता है, जो कि सिंबल होता है ऑफ करेज, राइट? सो दिस ब्रेसलेट विल प्रोवाइड यू विद इनर स्ट्रेंथ। तो अगर आपको डर बहुत लगता है, अगर आपके अंदर फियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट? अगर आपको लगता है कि आपको इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है, हो सकता है बहुत सारे लोगों में आपको कहीं न कहीं डर लगने लग जाता है, राइट? आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेकंड गेस करने लग जाते हो, कॉन्फिडेंस लूज़ करने लग जाते हो, राइट? सो दिस ब्रेसलेट विल गिव यू दैट पावर एंड प्रोटेक्ट यू एज वेल। नॉट जस्ट दैट, ये ब्रेसलेट आपके ऑरा को क्लेंस करेगा। जब हम बहुत ज़्यादा भीड़ में बाहर जाते हैं, हम रोज़ काम पे बाहर जाते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं, हम बहुत सी लोगों की एनर्जी जाने-अनजाने में एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए आपको भी कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा हेवी-हेवी फ़ील करने लग जाते हैं। हमें ऐसा फ़ील होता है कि दिस इज़ नॉट आवर एनर्जी बट समथिंग हैज़ लैच्ड ऑन्टू अस energetically. So this bracelet will also cleanse you and protect you from that. ये ब्रेसलेट आपके क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा को भी एक्टिवेट करेगा। तो ये आपको और ज़्यादा भगवान से कनेक्ट करता है, और ज़्यादा आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहांस करता है, और ज़्यादा आपको स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स लेके जाता है। एंड स्पेशली जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होती है ना, व्हेन यू आर प्रोग्रेसिंग, जब आपकी एवोल्यूशन चल रही है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप उस जर्नी पर हो, तो ये स्पिरिचुअल ट्रुथ को और बेहतर तरीके से समझने में और संभालने में भी मदद करेगा। क्योंकि वेरी ऑफन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन क्रीप इन कर सकता है, बहुत ज़्यादा टर्ब्यूलेंस, एंजाइटी क्रीप इन कर सकती है, बहुत घबराहट क्रीप इन कर सकती है उस समय में, राइट? क्योंकि इतने सारे जो चेंजेस चल रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा जो एक फाउंडेशन हिल रही होती है, वहाँ पर कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की फाउंडेशन हिल चुकी है। सो दिस ब्रेसलेट इज़ डिज़ाइन्ड सो दैट आप काली माँ की प्रेज़ेंस सारा टाइम अपने साथ फ़ील कर पाएँ। वो चीज़ें चलेंगी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी पावर आपको कॉन्स्टेंटली महसूस होएगी। उनके साथ आपका वो कॉर्ड कनेक्शन जुड़ा रहेगा। उनसे आपका वो जो भरोसा है, वो बंधा रहेगा। ऐसा भी बहुत बार होता है जब नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है, तो हम भगवान से भी बहुत डिस्कनेक्टेड फ़ील करने लग जाते हैं। हमारा पूजा-पाठ में भी मन नहीं लगता बहुत बार। हम चाहते हुए भी अपने आप को उस चीज़ के प्रति लेके नहीं जा पाते। हमें पता तो होता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये मंत्र जाप हमारे लिए अच्छा है, वहाँ जाना हमारे लिए अच्छा है, मंदिर जाना हमारे लिए अच्छा है, हमारी मदद होगी, लेकिन फिर भी हम कदम नहीं उठा पाते उस डायरेक्शन में, उस दिशा में।
और अगर आप भी ऐसी किसी चीज़ से डील कर रहे हैं या हो सकता है इन सब चीज़ों से ही आप डील कर रहे हो, तो ये ब्रेसलेट पहनने से आपकी मदद ज़रूर होगी। ये ब्रेसलेट मैंने डिज़ाइन ही इसी चीज़ के लिए किया है। एक ओम का चार्म भी मैंने यहाँ पर डाला है ताकि कॉन्स्टेंटली भगवान की प्रोटेक्शन, भगवान की गाइडेंस और उनके साथ आपका कनेक्शन जुड़ा रहे। सो इसे कोई भी पहन सकता है। दिस विल प्रोटेक्ट यू एंड हाँ, ज़िंदगी में अगर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस या चेंजेस से भी गुज़र रहे हो, तब भी ये ब्रेसलेट आप पहनेंगे, तो बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप जो है फ़ील करेंगे, काली माँ से जुड़ा हुआ फ़ील करेंगे। ओके? इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक करके इसे ऑर्डर कर सकते हो। आपके नाम से चार्ज करके इसे जो है भेजा जाएगा एंड यू विल फील द एनर्जी योरसेल्फ। और एक और बात मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगी। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कमेंट्स में लिख बैठते हैं कि आप जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। देखिए, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और मैं एक एनर्जी के काम से जुड़ी हुई हूँ। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कोई दवाई लिख के देते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, वो डायग्नोज़ करते हैं और हमें दवाई लिख के भेजते हैं, तो हम उन्हें ये नहीं कहते हैं कि अगर उनकी कोई फ़ार्मेसी है तो आपने फ़ार्मेसी क्यों खोल रखी है? ये तो कोई सेंस नहीं बनता, राइट? If there is something that I understand at an energetic level और मैं कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रही हूँ या बना रही हूँ जिससे किसी की मदद हो सकती है, अगर आपको कॉलिंग है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी मदद कर सकती है क्योंकि देखिए एनर्जी आप पहचान जाएँगे। मेरे बोलने से पहले भी आप खुद ही पहचान जाएँगे किसी चीज़ की एनर्जी। राइट? कुछ हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता है, हमें कुछ भाता है या नहीं भाता है। अगर आपको अलाइन फ़ील होता है तो यू कैन गेट इट, अगर आपको नहीं लगता है तो यहाँ पर आपको बैठ के कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये मेरा ही काम है। इफ आई अंडरस्टैंड दिस लाइन, दिस फ़ील, दिस एनर्जी, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट जिससे किसी का कुछ बेटर हो सकता है। Right? If you understand this, then it is something that has aligned with my work as a tarot card reader जो मैं already ये काम कर रही हूँ, right? And this channel, this page and my energy and काली रंग is for all those people जो इस चीज़ को समझते भी हैं, okay? और जो समझता है वो जानते हैं मैं क्या करती हूँ, वो जानते हैं मैं कौन हूँ, right? बस I just want to say that to you, okay? एंड अलॉन्ग विद दैट ये है 2026 का ब्रेसलेट। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में सारी वीडियो अपने चैनल पे सेपरेटली डाली हुई है। सो जो भी कोई अपने 2026 से एक बेटर तरीके से अलाइन करना चाहता है, ओवरऑल आप अपलिफ्टमेंट चाहते हो अपने हर एक एस्पेक्ट में 2026 में, सो आप ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं, कोई भी इसे पहन सकता है। ये आपके सन को पॉजिटिवली एक्टिवेट करेगा और आपकी ज़िंदगी में सक्सेस लेकर आएगा, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, लव, ओके? सो सारी की सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक्टिवेट होंगी, राइट? सो चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को इस कार्ड से चूज किया है, इस ब्रेसलेट से आप अट्रैक्ट हुए हो, तो ये आपकी रीडिंग है। आप लोगों के लिए देख लेते हैं माँ काली आपके 2026 के लिए क्या मैसेजेस देना चाहती है। आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, इट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल ऑल्सो, कुछ नहीं कर सकते हैं। सो यस, रीडिंग पे फोकस करते हुए लेट्स स्टार्ट एंड सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। सो दिस इज द 2026 ब्रेसलेट। अगर आप इससे अट्रैक्ट हुए हैं सो यू कैन डेफिनेटली वेयर दिस. This will help you to overall uplift and align yourself with the 2026 year energy. Okay, इसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी वीडियो में बता दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है? आप लोगों का जो कार्ड आया है, द कार्ड इज ऑफ जर्नी। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। इट मे बी impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Pack your passport now. तो यहाँ पर सबसे पहला जो मैसेज आप लोगों के लिए आया है, काली माँ आपको बताना चाह रही है कि इस साल कुछ इम्पोर्टेंट जर्नी पे, कोई इम्पोर्टेंट यात्रा पे आप जाएंगे।
अब ये यात्रा किस प्रकार की होने वाली है, क्या होने वाला है, ये हम देखेंगे, बट ये आपका मास्टर कार्ड है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एनर्जी ये होल्ड कर रहा है। इस ग्रुप के लिए कुछ इम्पोर्टेंट ट्रैवल डेफ़िनेटली आपके लिए कार्ड्स पे है। इस साल या तो आप ट्रैवल बहुत करेंगे या कोई बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे ट्रैवल करेंगे। कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी हो सकता है, कोई वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, या ऐसी जगह कोई ऐसा ट्रैवल हो सकता है जहाँ पर जाकर आपकी किस्मत पलट सकती है या आपके लिए एक बहुत मेजर कोई अपॉर्च्युनिटी मैनिफेस्ट हो या अपॉर्च्युनिटी के कारण से आप ट्रैवल करें। ओके, बट आइदर वेज ट्रैवल बहुत ज़्यादा एक हाइलाइटेड दिखाई दे रहा है फॉर यू। ठीक है? अब आप लोगों के लिए देख लेते हैं। इट कुड ऑल्सो मीन कि आप लोग बहुत समय से कुछ प्लान कर रहे हो एंड वो हो नहीं पा रहा था, बट इस साल यस, ट्रैवल इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। ठीक है, बाकी देख लेते हैं माता आपको क्या बताना चाह रही है। पहले तो मैं इस कार्ड की क्लैरिफिकेशन लेना चाहूंगी माता, कि आप जर्नी के लिए क्या बताना चाह रहे हो। टावर, ओके, एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड फिर से ट्रैवल का कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे पहले माता आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि इस साल कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल होगा। ओके, ये ट्रैवल आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो या आप चाह रहे थे लेकिन आपका प्लान बन ही नहीं रहा, बनते-बनते इतनी बार कैंसल हो गया, या मे बी बिकॉज़ ऑफ फाइनेंसेस या अदर प्रॉब्लम्स ये का कि कोई बन नहीं रहा था। लेकिन इस साल किसी भी तरीके से ये ट्रैवल मैनिफेस्ट करवाया जाएगा आप लोगों के लिए। ऑलरेडी माता आपकी डेस्टिनी में 2026 में लिख चुकी है। मुझे एकदम वो वाइब भी आ रही है कि फॉर एग्जाम्पल आप माता पे जाना चाहते थे या आप कोई यात्रा पे जाना चाहते थे, किसी कारण से वो बन नहीं रहा था प्लान, और अभी भी आपका कोई प्लान वैन नहीं है, सडनली हो जाएगा, कुछ बनेगा, सडनली कोई कारण बनेगा एंड यू विल ट्रैवल। या आपके पास पैसे नहीं, आप कहीं जाना चाहते हो, पता नहीं, कुछ तो अरेंजमेंट माता करके बैठी हुई है और इस साल आपका ट्रैवल होगा। और ये आपकी मन की इच्छा है, ये आप मन से कुछ चाह रहे हो, ये माता जानती है। और इस साल ये इस ग्रुप का शुरू ही यहाँ से हुआ है कि कुछ ट्रैवल, इंपॉर्टेंट ट्रैवल होगा आपका इस साल। ओके, कैसे होगा वो माता करा देगी, वो अरेंजमेंट माता विल टेक केयर ऑफ। ठीक है, वो आपको ये बता रही है, उन पे छोड़ दो। राइट, ऑल राइट, चलो अब आप लोगों के लिए देखते हैं माता आपको 2026 के लिए क्या बताना चाह रही है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द टावर। हम्म ओके, ओके, लुक एट दिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मूवमेंट का भी मैसेज है। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हो, ट्रैवल करना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा ये होगा या नहीं होगा, तो माता आपको बताना चाह रही है होगा। अगर कोई घर या फैमिली से रिलेटेड भी कोई सिचुएशन है, वो भी होगा। अनएक्सपेक्टेड तरीकों से होगा, बट होगा। माता wants to tell you that she wants to give you a confirmation with this reading. ओके, आप ना, मुझे यहाँ पर दिखा रही है माता, आप ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहे हो सकता है आपकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब रहती हो, मूड भी बहुत खराब रहता हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में हो, घबराहट होती रहती हो, लाइफ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील होती रहती हो, आप चाह कुछ और रहे हो लेकिन बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं फील हो रही हो, लाइफ एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट हो उस चीज़ की जो आप चाह रहे हो। ओके, लाइक आप
चाहते तो हो कि यार मैं सब कुछ करूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सबका ध्यान रखूँ, मैं स्टेबिलिटी हो मेरी ज़िंदगी के अंदर, मैं कमाऊँ, मैं एक अच्छी लाइफ़ लीड करूँ, जहाँ पर मेरे पास मेरी पावर है, जहाँ पर आई एम मेंटली हैप्पी, स्टेबल। लेकिन फिज़िकल सर्कमस्टेंसेस सपोर्ट नहीं करती होंगी ऐसी चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहे होगे अपने आप को और अपने सर्कमस्टेंसेस को देख के, एंड दैट इज़ व्हाई माता आपके लिए एक रीअश्योरेंस लेकर आई है पहले से ही कि इस साल ना मैं तुम्हारा खास ख़्याल रखूँगी, एंड आई विल फुलफिल योर विश। मैं ध्यान रखूँगी तुम्हारा इस साल, डोंट वरी। तुम्हें चाहे अभी वो चीज़ घटित होती हुई दिखाई दे या नहीं, बट मैं करूँगी, अनएक्सपेक्टेड तरीके से करूँगी, राइट? इसलिए माता ऑलरेडी आपको ये बताना चाह रही है ताकि आप और समय इस नेगेटिविटी में ना व्यतीत करो, अपना समय और बर्बाद ना करो, राइट? अपना मूड ना खराब करो। वो जानती है आप मुश्किल परिस्थितियों में हो, वो जानती है अभी आपको लाइफ़ ईज़ी नहीं लग रही होगी, अभी आप बहुत चैलेंजेस से गुज़र रहे होगे। वो जानती है समय अभी आपके लिए आसान नहीं फ़ील हो रहा होगा, राइट? छोटी से छोटी चीज़ बहुत बड़ा एक चैलेंज जैसा फ़ील होती होगी। बट माता इज़ सेइंग शी विल टेक केयर ऑफ यू इन द कमिंग ईयर, शी विल टेक केयर ऑफ यू दिस ईयर, राइट? मैं थोड़े और मैसेजेस इस ग्रुप के लिए लेना चाहूँगी बिकॉज़ आई एम फीलिंग देयर इज़ समथिंग मोर शी वांट्स टू टॉक टू यू अबाउट। माता, और आप क्या बताना चाहते हो इस ग्रुप को? ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हुँ, फाइव ऑफ वांड्स। तो इसके लिए माता आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, माता कह रही है कि वो बहुत अच्छे से जानती है तुम्हारे आस-पास जो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा chaotic है, बहुत लड़ाई-झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा टर्ब्यूलेंस है, हमेशा बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पे रहना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ रहा है, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले। माता knows the situation you are in. I'm strongly feeling जो आप जिस एनवायरनमेंट में आप हो ना, उस एनवायरनमेंट में ही बहुत ज़्यादा competitiveness है, jealousy है, negativity है, and you don't feel in your power there, right? And Mata is actively working to take you out of this environment. For some, this could be a home situation that you're in. For some, this could be a work situation that you're in. But whatever it is, इस नए साल में इसका समाधान माता आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रही है। Okay, she is bringing the solution to this problem in the new year for you because she is well aware of what you are going through. वो बहुत अच्छे से जानती भी है, समझती भी है, और वो चाहती भी है कि आप अपनी पावर में आए। वो नहीं आपको ऐसे देखना चाहती है। Okay, she doesn't want you to be this way, and that is why she's giving you this news beforehand. Okay, all right. लेट मी से काली माँ और क्या बताना चाह रही है आप लोगों को? द डेविल, ओके, 3 ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पर काली माँ आपको यही बताना चाह रही है दैट शी इज अवेयर, ओके, ऑफ हाउ ट्रैप्ड यू फील। आपको घुटन महसूस होती होगी, ओके। आप रोज घुटते होगे, आपको रोज ऐसा फील होता होगा कि आप कहीं फंस गए हो और आप इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, राइट? I'm strongly feeling इस ग्रुप के लिए you could even be affected by black magic, okay? एंड इस कारण से भी आप बहुत अटकाव महसूस कर सकते हो, जिसके लिए भी ये मैसेज है दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड, ओके। फॉर अदर्स आई एम स्ट्रांगली फीलिंग लाइक यू फील ट्रैप्ड इन योर सिचुएशन, लाइक आपको ना लैक ऑफ फ्रीडम महसूस हो रही हो कि आप कुछ करना चाह रहे हो बट किसी कारण से वो कर नहीं पा रहे हो।
You feel like doing something, but you don't have the freedom to do it for some reason, and that is suffocating you. It is not making you feel very good about it. It is not making you feel very happy about it, राइट? सो यहाँ पर कालिमा वांट्स टू टेल यू कि आने वाले साल में एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, राइट? आने वाले साल में एक हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है। आप फ्री फील कर रहे हो। आप इतना घुटा हुआ नहीं फील करोगे, आप इतना स्टक नहीं फील करोगे, आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे। The situation will improve in the coming time is what I'm sensing here for you. You're definitely feeling more happy, you're more content, more satisfied. Okay? So be happy about that. That is what Kalima wants to tell you. ठीक है? आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे हो। जैसे अभी आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि हम ज़िंदगी में क्या सेलिब्रेट करें? क्या खुशी मनाएँ? क्या करें? आप बहुत ज़्यादा हारा हुआ भी फ़ील कर रहे होगे। लाइक लुक एट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पीपल हू आर सिटिंग हियर। दे आर लाइक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा बाहर क्या हो रहा है, बिकॉज़ द एनवायरनमेंट इज़ सच, द सिचुएशन इज़ सच, राइट? बट आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में आने वाले साल की ही बात कर रही हूँ, इसी साल में द सिचुएशन विल बी ऑपोज़िट ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। दैट यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये हुआ कैसे? हाउ इज़ दिस हैपनिंग? हाउ एम आई एबल टू डू दिस? You will start feeling much more happier, much more content, much more peaceful. Okay? So this change is definitely on the cards for you. Okay, let me see. Caution is warned. Look deeper into this situation before proceeding further. Hmm. तो माता आपको किसी चीज के बारे में सतर्क करना चाह रही है। ओके, वो कह रही है कि यहाँ पर आपको ध्यान से चीजों को देखना है, ध्यान से चीजों को परखते हुए आगे बढ़ना है, सावधानी से। कोई भी हेस्ट में डिसीजन नहीं लेना है। ओके, मैं एक आपके लिए और कार्ड ले लेती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड आपको यहाँ पे किस बात के लिए बोला जा रहा है। Look deeper into this situation. What situation? Okay, justice. Especially कोई लीगल काम, ओके? किसी तरीके का लीगल काम अगर आप करने जा रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई फाइनेंसेस, कोई कॉन्ट्रैक्ट, राइट? मैरिज, कोई भी किसी तरीके की कुछ लीगल डीलिंग्स अगर होने जा रही है, तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा सावधानी परखनी है। भगवान यहाँ पर आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ओके? यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मेक श्योर टू लुक इनटू व्हाट यू आर साइनिंग, डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक करें, पेपर्स को केयरफुली चेक करें, बैकग्राउंड चेक ठीक से किया जाए, चीज़ों के बारे में पता ठीक से किया जाए, फिर उन चीज़ों को आगे प्रोसीड किया जाए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज माता आपको देना चाह रही है, ठीक है? ऑलराइट। The Lovers. Okay. Knight of Swords. Okay, I'll just move all these cards, right? I also feel you guys should cleanse your energy. ठीक है? मुझे ना इस ग्रुप के लिए थोड़ा टू मच फील हो रहा है, लाइक टू मच, राइट? तो जहाँ पर भी आप हो, मेक श्योर थोड़ा सा ना आप क्लेंस करो। जो भी एक्सेस है, ओके, एक बार स्पेस को क्लीन कीजिए, क्लेंस कीजिए, थोड़ा सा थिंग्स को ऑर्गेनाइज बेटर कीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके? यू आर ऑल्सो वेरी प्रोन टू नेगेटिविटी। आपको नज़र बहुत लगेगी,
ओके, लगती होगी भी ऑलरेडी, एंड आने वाले समय में भी बहुत आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपना प्रोटेक्शन स्ट्रांग रखिए। इस चीज़ को रोज़, चाहे छोटी-सी एक रेमेडी, आपको रोज़ कुछ करना चाहिए। एक तो आपको कुछ पहन लेना चाहिए। यू शुड वेयर अ ब्लैक धागा, यू शुड वेयर अ ब्रेसलेट, यू कैन वेयर, जैसे यू कैन वेयर अ प्रोटेक्टिव ब्रेसलेट, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। काला धागा आप पहन के रख सकते हो जो आप उतारेंगे नहीं, ओके। लेकिन रोज कोई रेमेडी आपको करनी चाहिए टू कट नेगेटिविटी, बिकॉज ये आपके आसपास भी है और आपके स्पेस में भी होती है। आप एक रोज गंगा जल छिड़क सकते हो, हवन का जला सकते हो, काली ऑयल डिफ्यूज कर सकते हो, सॉल्ट से रोज बेथ करके सॉल्ट को घर में रखिए। कुछ यू शुड डू समथिंग, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। एंड यहाँ पे काली माँ इज रिमाइंडिंग यू of the love that she has sent you in your life. So Kalima wants to tell you, आप जितना मर्जी लोनली फील करो, आप लोनली हो नहीं, आप अकेले हो नहीं। काली माँ ने आपको आपकी जिंदगी में एक पार्टनर दिया है, आपको लव दिया है, आपका ध्यान रखने के लिए किसी को दिया है, ओके। सो आप उस चीज को हमेशा ध्यान में रखो कि आप अकेले नहीं हो। और जब आपके पास एक सपोर्ट है, एक पार्टनर है, तो आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, बिकॉज दैट सपोर्ट इज इनफ, दैट लव इज इनफ, है ना, टू टू गो थ्रू एनीथिंग, राइट? क्योंकि ये आज के समय में सबसे बड़ी बात है। आज की लाइफ के अंदर कोई इंसान होना जो तुमसे प्यार करता है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, ओके। आई जेन्युइनली मीन समबडी हु इज सपोर्टिंग यू, जो आपका अच्छा चाहता है, जो आपका ख्याल रखे, who loves you. It could be a family member, it could be your spouse, it could be, somebody who's looking out for you as well in this world. Having that kind of support is enough. We should not get greedy in life. हमें कभी भी ना लाइफ में ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमें 1000 लोग चाहिए जो ये सब कर रहे हैं हमारे लिए। बिकॉज रिमेंबर, एट द एंड ऑफ द डे यूर इन कलयुग। अगर लाइफ इतनी ही परफेक्ट होनी होती तो आप यहाँ नहीं होते, आप ऊपर ही होते। अगर आप यहाँ पर हो और आपको इतना भी भगवान ने दिया है, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट, वेरी हैप्पी विद दैट। भगवान ने आपको उतना दिया है जिससे आप ये जिंदगी अच्छे से बिता सकते हो। सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट, डोंट टेक दिस ब्लेसिंग फॉर ग्रांटेड। ये आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, ओके। आपको नेगेटिव अटैक्स भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। तो इससे आपको बचना है, यानी कि आपके घर को, आपकी रिलेशनशिप्स को नेगेटिविटी इफ़ेक्ट करेगी। सो इसलिए आप रोज़ जब उसको कट करेंगे, तो आपके ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ़ के ऊपर ये चीज़ हावी नहीं होगी। नहीं तो ये नेगेटिविटी से लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, आप ऐसी बातें बोलोगे जो आप नहीं बोलना चाहते, ईगो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो एक डेविलिश नेचर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएँगी। सो यू हैव टू कीप अ चेक ऑन दिस ऑल्सो, आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है? देखो, हेल एंड हेवन हमारे अंदर होते हैं। बिल्कुल, of course they do exist outside us also, but they do exist within us also. भगवान और ईवल भी हमारे भीतर होते हैं। हम रोज उठ के क्या चूज करते हैं, हम किसको फीड करते हैं, हम किसको खाना खिलाते हैं, हम कहाँ एनर्जी डाल रहे, वो हमारी फ्री विल होती है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि आप किसको फीड कर रहे हो। आपके समय में, आपके दिन में, क्या आप उस भगवान को फीड कर रहे हो या आप उस डेविल को फीड कर रहे हो? अपने थॉट्स के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने इंटेंशंस के द्वारा। You have to be mindful of that, okay? And if not, take this reading as a reminder and check yourself to come into that balance once again.
क्लियर योर माइंड। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बताया था कि मुझे इस ग्रुप से मेरा क्या मन किया, मैं सडनली सारे कार्ड्स हटा दूँ। मैं सब साफ कर दूँ, मैं क्लियर कर दूँ। और मैं आपको यहाँ पर भी बता रही थी कि मुझे कुछ क्लेंजिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये क्लटर ना आपके आस-पास भी फ़ील हो रहा है, आपके अंदर भी फ़ील हो रहा है, आपकी ऑरा में भी फ़ील हो रहा है, मुझे बिल्कुल फ़ील हो रहा है। तो यहाँ पर गॉड वांट्स टू टेल यू दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी प्रेजेंट। सबसे पहले सबसे पहले स्टार्ट करो अपनी स्पेस से। आपने नोटिस किया जब हमें ठीक नहीं लग रहा होता ना तो ऑटोमेटिकली हम सफाई करनी शुरू कर देते हैं। हम थोड़ा चीज़ों को ठीक करना शुरू करते हैं, थोड़ी सफाई करनी शुरू करते हैं क्योंकि हमारे अंदर से हमें एक इंस्टिंक्ट आती है कि यार हमें थोड़ा सॉर्ट करना है चीज़ों को, सॉर्ट आउट करना है चीज़ों को। एंड सच में उससे फ़र्क पड़ता है। यू शुड डू दिस, ओके? आप पहले अपनी स्पेस को सॉर्ट आउट करो। आपका कोई डेस्क है, आपका कोई ऑफिस स्पेस है, आपका रूम है, थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करो पहले तो उस चीज़ को। कुछ देना है दे दो, थोड़ी स्पेस क्रिएट करो। उसके बाद एनर्जी पर आओ। फिर क्लेंज़ करो एनर्जी को। एक हवन कप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, कोई मंत्र जाप वहाँ पर आप करो, थोड़ा गंगा जल छिड़को, थोड़ी सनलाइट आने दो, हवा आने दो, ठीक है? उस स्पेस को एनर्जाइज करो एंड देन यू सिट एंड फिर अपने आप को आप यहाँ पे क्लेंस कीजिए। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। मेडिटेशन के नाम से ना लोग भाग जाते हैं। लोगों को लगता है यार आंखें बंद करना, अंधकार में जाना, इतना ही नहीं कर पाते बहुत से लोग। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर आपको बैठना है, ठीक है? वेरेवर यू फील एट पीस, आप भगवान के सामने बैठ सकते हो, मंदिर में बैठ सकते हो। अपना जो भी आपका कोई फ़ेवरेट भजन है, कोई म्यूज़िक है जो आपको अच्छा फ़ील कराता है, शांत फ़ील कराता है, काम फ़ील कराता है, वो प्ले करो। भगवान के सामने एक जोत जला दो, ठीक है? एक अगरबत्ती आप लाइट कीजिए वहाँ पर एंड जस्ट क्लोज़ योर आइज़, ठीक है? एंड जस्ट प्रे करना गॉड को कि मेरे अंदर जो भी ये हज़ारों थॉट्स हैं जिनकी मुझे नहीं ज़रूरत है, मेरे अंदर जो कुछ भर गया है उसे मैं आपको आई एम गिविंग दैट टू यू, आई सरेंडर दैट टू यू, एम्प्टी मी गॉड। जस्ट प्रे फॉर दैट। Just pray for that and then you can do a small mindfulness meditation practice, ठीक है? अपनी आँखें खोलो एंड अपने आस-पास देखना शुरू करो, मेरे आस-पास क्या है? आपके आस-पास प्लांट्स हैं तो उन्हें देखो, आपके आस-पास भगवान है उन्हें देखो, आपके आस-पास जो कुछ है, स्काई है, व्हाटएवर इट इज़ देयर, वुड है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, सी दैट। उसके बाद फ़ील करो चीज़ों को। यू कैन सिट विद अ वार्म कप ऑफ टी और अ हर्बल टी। उसको फ़ील करो, उसकी वार्म्थ को फ़ील करो। अपने पैरों के नीचे ग्राउंड को फ़ील करो, हवा को फ़ील करो, ईयर चीज़ों को सुनो, राइट? बर्ड्स चर्प कर रही है उसको सुनो, आपने कोई मंत्र लगा रखा है उसको सुनो, आपने कोई म्यूज़िक लगा रखा है उसको सुनो, आपको कोई और आवाज़ आ रही है एनवायरनमेंट में उसको सुनो, राइट? उसके बाद एक गहरी साँस लो। आप क्या स्मेल कर पा रहे हो उसको सूँघो, राइट? आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, सो दिस विल ग्राउंड योर एनर्जी और ये आपको प्रेज़ेंट में ले आएगा। आपको और ज़्यादा फ़ोकस करवाएगा। कुछ समय के लिए सब भूलकर सिर्फ़ उस भगवान को देखते हुए सब भूल जाओ, बिल्स कैसे भरने हैं, ईएमआई कैसे होगा, शादी कब होगी, पैसे कैसे आएँगे, सब कुछ भूल जाओ। Just look at that God and just look at them and just be present in that moment. You can do this with a plant also. Just एक plant को भी देखते हुए just look at the plant. Just look at उसकी एक-एक vein को देखो, उसके color को देखो, उसको notice करो, उसकी energy को feel करो and you can touch it and you can embrace it and you can feel it. You just live in that particular moment for just that time. That's all. That's all. You're somebody जिसका माइंड हजारों जगह घूमता रहता है सारा टाइम, भागता रहेगा यहाँ से वहां से यहाँ। You're somebody जो कि बहुत ज्यादा स्पेसी फील करता होगा, ओके?
और कहीं न कहीं काली माँ आपको इस साल यही बताना चाहती है कि शी वांट्स यू टू कम बैक टू योरसेल्फ। शी वांट्स you to live in the present more. She wants you to be free of so many attachments. ऐसा नहीं है कि कर्म रुक जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप डेफ़िनेटली लाइफ़ को लीड ज़रूर कर सकते हो। ये आपकी एनर्जी को और अच्छे से आपके पास ले आएगा बिकॉज़ अभी एनर्जी बहुत स्कैटर हो रही है अलग-अलग जगहों में। यू आर समबडी जिसके लिए कॉर्ड कटिंग भी बहुत अच्छा रहेगा करना, ओके? You can definitely do cord cutting and pray कि bring back all my energy back to myself. Because you are somebody who will feel drained for no reason. कोई कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, drained फील हो रहा है, थका हुआ फील हो रहा है, उठा नहीं जा रहा है, थका-थका फील कर रहे हो। क्योंकि एनर्जेटिकली आपका माइंड आपकी सारी एनर्जी खाता जाता है, ओके? सो बैलेंस करना इस तरीके से आपको बोला जा रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और देखते हैं आपके लिए। यहाँ पे 3 कार्ड्स गिर गए हैं। लेते हैं आपके लिए। लाइफ एनर्जी, मैं एनर्जी की बात कर रही थी, आपकी लाइफ एनर्जी कार्ड आ गया है। द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शैडोज दैट नीड्स टू बी हील्ड, ओके? तो डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ एनर्जी से यहाँ पर कनेक्ट करने को बोला जा रहा है। थोड़ा सन में और टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर जाइए, लाइफ फोर्स को और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। यू शुड स्पेंड मोर टाइम विद लाइफ। लाइफ फोर्स एनर्जी जो आपको लाइफ देता है, ऐसी चीज़ों के साथ और टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है। होप, hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. यानी कि रोज जिंदगी के अंदर जहां पर हमारे पास एक चॉइस होती है ना, हम नेगेटिव सोच सकते हैं, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोच के एक होप रखा करो। हम सोच सकते हैं चीजें यार खराब हो जाएगी, सब खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, या हम सोच सकते हैं यार नहीं सब अच्छा हो जाएगा, क्या पता सब ठीक हो जाए। हमेशा इस होप को रखा करो, ये आपको चार्ज अप रखेगा, ये आपको अच्छा फील कराएगा हमेशा। दिस इज द वे यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू लाइफ, ओके? एंड विश वाइजली, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. जो भी चाहते हो अच्छी विशेस मांगा करो, अच्छी चीजें बोला करो, बुरी चीजें सोचा भी मत करो, बोला भी मत करो, एंड अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको लेने को बोला जा रहा है अपनी विशेस को सच करने के लिए, राइट? होप रखने के लिए, ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपको ये बताया जा रहा है, ओके? लेट्स सी। इम्पेशंस एंड सर्विस, देखो इन रिवर्स ये 2 कार्ड्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो सकते हो, आपकी एनर्जी में वो दिखाई दे रहा है मुझे। तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो, स्टेबलाइज़ करो, पेशेंस रखना सीखो, ओके? सर्विस का कार्ड रिवर्स में आया था। यू शुड हेल्प हूएवर यू कैन, नॉट जस्ट वन पर्सन, ओके? You have to help more than one person in a very balanced way, not just one person. ठीक है? Forgiveness. Okay. You know, usually ना forgiveness का कार्ड brings that energy के आप forgive करो, आप let go करो, है ना? But for this group, somewhere I'm hearing कि God has forgiven you. God has forgiven you for something, okay? God has forgiven you for something. I'm hearing that again and again. You know, आपसे कोई गलती हुई,
भगवान की नज़रों में there is something that went wrong from your side, but God has forgiven you and God is giving you another chance. God is giving you, you know, another chance. I don't know, it's a very different message, but I'm channeling that. Somebody needs to hear this. Maybe somebody was praying for forgiveness. Maybe आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई and you were asking for forgiveness. भगवान से आप कोई माफ़ी माँग रहे थे, तो भगवान ने कबूल कर ली। भगवान ने आपको माफ़ कर दिया। ओके? God wants you to know that. एक और मैसेज मैं लेना चाहूँगी for this forgiveness card here. The Hangman, the Fool. For some people ये एक ऐसी गलती भी है जो कि पिछले जन्मों में हुई थी, पिछले किसी जन्म में हुई थी और आपने बहुत माफ़ी माँगी है भगवान से इस चीज़ के लिए। एंड इस रीडिंग द्वारा टुडे गॉड वांट्स टू टेल यू गॉड हैज़ फॉरगिवन यू फॉर दैट। इट्स देयर इन योर माइंड एंड आई एम टेलिंग यू दिस मैसेज में नॉट बी फॉर एवरीवन, बट जिसके लिए भी है, ये मैसेज को सुनने के बाद एक अजीब सी शांति आपके मन में आपको फील होगी कि हाँ, ओके, आपको एक बर्डन रिलीज फील होगा। सो दिस मैसेज इज फॉर यू। ओके, लेट मी ग्रैब योर लास्ट मैसेज। खाली मैं आपको क्या बताना चाहती है यहाँ पर। ओके, आप जब सोते हो ना, तो गॉड कम्स नियर यू एंड इफ यू आर लकी इन दिस लाइफ, आप कभी-कभी उनकी डिवाइन प्रेजेंस को भी महसूस कर जाओगे। मे बी यू फील इट इन अ ड्रीम, मे बी यू फील इट एज अ सॉफ्ट टच, मे बी यू फील एक छोटा-सा डिवाइन प्रेजेंस, बट भगवान आपके पास आते हैं, आपको विजिट करते हैं और कभी-कभी आपको ऐसा फील होगा, आपको उनकी डिवाइन प्रेजेंस भी फील होगी कि हम ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ फॉर यू। ओके? एंड you are their child. God loves you very much and God आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। मतलब God is enlightening you. Your life may feel very tough, but इतनी टफ लाइफ भी इसलिए बिकॉज यू आर अ वेरी स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड एंड भगवान आपका जो प्रोग्रेस है ना, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, वो बहुत फास्ट करना चाहते हैं बिकॉज गॉड वांट्स टू फ्री यू वेरी सून फ्रॉम हियर। इसलिए लाइफ में सीम वेरी टफ, बट गॉड इज ऑलवेज देयर होल्डिंग यू बाय योर साइड। ओके, कीप प्रेइंग टू हिम। Oh my god, you have the sky dancers. The same card fell in the previous group. तो ऐसा हो सकता है कि मेरे ग्रुप नंबर 1 से भी लोग आए ग्रुप नंबर 2 के अंदर। जिनको लगा हो कि आपके मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 के अंदर है, तो बिल्कुल, बिल्कुल, व्हाई नॉट? स्काई डांसर्स। सो ये साल सबके लिए एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का साल दिखाई दे रहा है। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू इंटरनली because the butterfly is present here. Somebody is transforming. किसी के wings खुल रहे हैं, कोई उड़ पा रहा है, कोई अपनी butterfly energy को embrace कर पा रहा है. So life is transforming. Okay? And there's a mode of surrender. So God is asking you to surrender. अपनी problem, things that are beyond you, अपना effort करने के बाद, अपनी desires, अपनी इच्छाएं, अपनी wishes, सब कुछ करने के बाद just surrender to God and let God handle the rest. नंबर 4 एंड 8 यहाँ पे राहु एंड सैटर्न की एनर्जी के बारे में भी बात कर रहा है। सो राहु मेक्स यू ऑब्सेस एंड रन बिहाइंड थिंग्स। सो डेफिनेटली जो आपकी ऑब्सेशंस है या ऐसी चीजें हैं जो आपको भगाएंगी, आपको चीजें जो आपको परेशान करेंगी, स्पेशली इस ग्रुप के लिए आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी जो राहु के फॉर्म में आ सकती है। इल हेल्थ, psychic attacks, negativity, evil eye, okay, even black magic, a lot of these things that can chase you,
But Saturn is asking for you to do your karma, to do your protection strong, to trust God, because कर्मों के ऊपर कुछ भी नहीं है. काली माँ सब काट देगी, क्योंकि काली माँ के हाथ में जो सर है वो राहु है, और सैटर्न खुद काली माँ की पूजा करता है, तो काली माँ हैंडल्स दैट एज वेल. सो देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन हर इन दिस सिचुएशन एज वेल, right? So she will take care of your problem. Your problem is not bigger than Kalima. Kalima is bigger than your problems. She wants to tell you that today. आप उन पे भरोसा रखो, उन पे सरेंडर करो, ठीक है? And she is helping you through this transformation in your life. She is with you at all points of time. कभी कभी आप ऐसा जरूर महसूस कर सकते हो कि आप जैसे भगवानों से डिस्कनेक्ट हो गए हो, जैसे उन्होंने आपको छोड़ दिया है, आप उनको महसूस नहीं कर पा रहे हो, आप उनसे कुछ पूछ रहे हो, आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, या आप उनसे कनेक्शन आपको थोड़ा वीक महसूस हो सकता है, ऐसा हो सकता है. ओके, I'll tell you. See, you could feel very lonely, you could feel like crying also sometimes a lot, है ना? मैं ये भी देखती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है. Why is this happening, God? ऐसा क्यों हो रहा है? Why are they so disconnected? Okay. And how can they push and come towards you? Okay. So this is definitely happening because of your own cycles, your own problems you're going through, because इतनी depleted लो एनर्जी के अंदर भरोसा उठ जाता है, बहुत ज्यादा डिटैच्ड हो जाते हो, कभी कभी भगवान से भी, कभी कभी अपने आप से भी, बट इट्स अ साइकिल और ये पहिया घूमता रहेगा. दिस इज नॉट अ परमानेंट थिंग, जस्ट रिमेंबर दैट. एंड व्हेन देयर इज अ हाई जंप टू टेक ना, तो हम और ज्यादा स्टेप्स पीछे लेते हैं ताकि हम और ज्यादा हाई जंप ले सके लाइफ के अंदर. तो जब भी ऐसा हो ना, तो ऐसा समझ लो आप और इंटेंसली भगवान से कनेक्ट कर पाओगे. ओके, तो बिल्कुल वो हाई जंप भी यहाँ पर प्रेजेंट है, आप भगवान से और ज्यादा इंटेंसली आप जो है कनेक्ट कर पाएंगे. ओके, यस, हमारी लाइफ में ऐसा समय आता है जब हम बहुत ज्यादा लो फील करने लग जाते हैं, खुद से भी बहुत ज्यादा डिटैच फील करने लग जाते हैं, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दैट यू हैव इट इन यू. कनेक्ट बैक टू गॉड. आपका एक छोटा सा एफर्ट, ये देखो मेरा ब्रेसलेट ही हाथ में आ गया. जब खुद से नहीं होता ना, जब खुद से कुछ मन नहीं करा ना, तो भगवान को छोटी छोटी चीजों से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना शुरू कर दो. लाइक दिस, यू कैन वेयर अ ब्रेसलेट दैट रिमाइंड्स यू ऑफ गॉड. यू नो, आई टेल यू समथिंग. दिस ब्रेसलेट दैट आई डिजाइन ना, कालीमा वाला, ऐसे ही मैंने जो ब्रेसलेट्स डिजाइन किया, आई डिजाइंड इट फॉर दीज रीजंस ओनली. आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माई सेल्फ टू, ट्रस्ट मी दैट आई डू. तो जब ऐसा लग रहा है ना खुद से नहीं हो पा रहा, तो यू शुड कनेक्ट विद दीज थिंग्स. यू कैन कीप अ स्मॉल गॉड आइडल विद यू, जिनको देखकर आपको एकदम उनकी याद आ जाए. यू नो, अपना कोई वॉलपेपर भगवान का लगा लो, कोई मंत्रा रोज सुन लो. यू नो, चाहे आप बोल, अगर आप खुद से कॉन्शियसली वो कर भी नहीं पा रहे हो, फिर भी कुछ ऐसा कर लो कि छोटी छोटी वेज में आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो टाइम एंड अगेन. अगर आप इतना छोटा सा एक एफर्ट उनके टूवर्ड्स लोगे ना, तो भगवान आपसे खुद इतने अच्छे से वापस से कनेक्ट करेंगे. आई एम टेलिंग यू दैट. ओके, गॉड विल टेक केयर ऑफ यू. सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना. Do let me know in the comment section, and if you want to book your personal private tarot card reading session, you can do that. Link आपको मैं description box में दे दूंगी. Thank you so much for joining in today. मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी next video में. God bless all of you.